इसी तरह एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबी दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में गए तो देखा कि उनकी बीवी जो है ना वो उजड़ी पुजड़ी और मैले कपड़े और न कोई तेल न कंघी न अच्छे कपड़े। तो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा मेरी बहन क्या बात है, क्यों ऐसे इस हाल में रह रही हो? उसने कहा कि अब्दुल्ला मैं क्या करूं, तुम्हारे भाई को तो औरतों की रग़बत ही नहीं है, उसको तो औरत से मिलने से बीवी से मिलने से कोई ख्वाहिश ही नहीं है, तो मैं किसके लिए बनूं? समझ लोगों के लिए। जब मेरे खामद को मेरी गरज ही नहीं है तो मैं किसके लिए श्रृंगार करूं और कपड़े पहनूं और तैयारी करूं? बस जिंदगी है, मैं खाना पका देती हूं, उनका काम कर देती हूँ, बाकी वो तो दिन में रोज़े में होते हैं, रात को मुसल्ले पे होते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बुलाया अबू दरदा को, फरमाया ये क्या तुम्हारी शिकायत मैंने आज सुनी है? उन्होंने कहा क्या शिकायत? उन्होंने कहा ये। उन्होंने कहा क्यों, क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल तुम कुरान और सुन्नत की मुखालफत कर रहे हो, तुम्हारी शान अल्लाह के नबी से ज़्यादा बढ़ गई है। ये क्या है? ये कोई इस्लाम नहीं है। एक तरफ तो आदमी बड़ा पक्का मोमिन हो और बीवी का हक अदा न करे, बच्चों का हक अदा न करे, भाइयों का हक अदा न करे, बहनों का हक अदा न करे, ये क्या ईमान है? आते कुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हक वाले को उसका हक पहुँचाओ, फिर जाके ईमान मुकम्मल होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर ये भी कुरान में है कि औरत के लिए कितना हक है? उन्होंने फरमाया अभी अबू दरदा तुम सहाबी हो हजूर के, तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? एक आदमी को कितनी बीवियां करने की इजाज़त है? उन्होंने कहा 4। उन्होंने कहा इसका माना यही हुआ ना कि हर 3 रातों के बाद औरत की बारी आएगी, लिहाजा 3 रातें तुम नफली पढ़ो और 1 रात बीवी का हक अदा करो। तो उनको मसला समझ आ गया। आगे समझाने वाला भी तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद था, उन्होंने कुरान से इस्तेदलाल किया। तो इसलिए हमेशा याद रखें, एक दफ़ा हज़रत सैयदना अमीर अल-मोमिनीन उमर इब्न अल-ख़त्ताब की खिदमत में एक औरत ने आकर दरख्वास्त दी कि इन्न ज़ौजी रजुलन यसूमुन नहार व यक़ूमुल लैल, कि मेरा खामन दिन में रोज़े रखता है, रात को तहज्जुद में रहता है। तो आपने फरमाया नेमर रजुल, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा खामन तो बहुत अच्छा है। फिर वो बेचारी हट गई। हज़रत अली साथ बैठे थे, ने फरमाया हमारा तुमने उसका मसला ही नहीं समझा, वो शिकायत करने आई थी, तुमने उसको डांट दिया है। उन्होंने कहा नहीं, वो तो तारीफ़ कर रही थी खामन की। उन्होंने कहा तारीफ़ नहीं कर रही थी, वो कह रही थी कि खामन साहब सूफ़ी बन गए तो मैं किधर जाऊँ? वो तो कभी चिल्ले पे हैं, कभी जिक्र में हैं, कभी अज़कार में हैं, कभी कुछ हैं, कभी इबादत में हैं, तो मेरे हक़ कौन अदा करेगा? मैं भी तो इंसान ना, मुझे भी तो ख्वाहिश होती है ना। तो आपने फरमाया अच्छा ठीक है, तुमने उसका मसला समझा है, उसके खामन को बुला के उसको नसीहत। तो उनने उसके खामन को यही नसीहत की कि 3 दिन तुम्हें हक़ है कि इबादत करो, लेकिन चौथी रात जो है तुम अपनी बीवी का हक़ अदा करो हर हाल। अगर एक बीवी, अगर 4 बीवियाँ, हर रात सबका नौबा होगा, अदल होगा। तो इसलिए इस्लाम का माना ये नहीं है कि आदमी शादी ना करे या अच्छी ग़िज़ा ना खाए या अच्छा खाना ना खाए या अच्छे कपड़े ना पहने। अल्लाह ने खुद हमें कुरान में हुक्म दिया है, कुलू मिम्मा रज़क़नाकुम मिनत-तय्यिबात, जो हमने आपको पाकीज़ा चीज़ें दी हैं उनको खाओ। अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, जो हमने आपको नेमतें दी हैं तुम्हारे बदन पर भी नज़र आनी चाहिए। अच्छा कपड़ा पहनो, अगर गरीब हो कपड़ा धो तो सकते हो ना, नए नहीं पहन सकते हो, धो तो सकते हो। ये तो नहीं है कपड़ों से ऐसे बदबू आए कि नमाज में साथ खड़ा हो उसको कुरान भी भूल जाए कि मैं क्या पढ़ रहा था। बाद आदमी ऐसे ना माशाअल्लाह एक हफ्ता गुस्ल नहीं फरमाते, न बुनियान धोते हैं, वो कहीं साथ खड़े हो जाए तो अपनी नमाज तो खैर उसकी होगी, पता नहीं होती होगी, लेकिन साथ वाले की नमाज बर्बाद हो जाती है बदबू से। इसीलिए हजूर ने हुक्म दिया कि बसल खाओ तो मस्जिद में मत आओ, लोगों की नमाज़ें ख़राब न करो। इसीलिए हजूर को खुशबू मुबारक जो थी वो बड़ी पसंद थी कि खुशबू लगाओ।
इसी तरह सहाबा खुशबू का एहतमाम करते थे और सहाबा की बेगमात और ज़ौजात जो थी वो भी खुशबू का एहतमाम करती थी। एक हदीस में तफसील है कि कुछ सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आपस में बैठ के गौर किया और कहने लगे भाई पहले लोग जो गुजरे हैं उनकी उम्र 1000 साल है, 500 साल है, 400 साल है, 3, तो हमारी उम्र तो 60-70 साल है। हम उनका मुकाबला इबादत में कैसे कर सकते हैं? इसलिए एक ने कहा अच्छा अभी बात सुनो, तुम मेरे गवाह बन जाओ, मैं आज के बाद ये कसम खाता हूं कि मैं कभी भी दिन को खाना नहीं खाऊंगा, हमेशा रोजा रखूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, और तीसरे ने कहा कि मैं रात को कभी भी नहीं सोऊंगा, सारी सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा। हजूर पाक को जब पता लगा, हजूर ने बुलाया, फरमाया क्या कसमें खाई है? हमने कहा जी अरे अजीब बात है, अय्युकुम मसली, कौन है जो मेरा मुकाबला कर सकता है? मैं खाता भी हूँ, पीता भी हूँ, सोता भी हूँ, उठता भी हूँ, गोश्त भी पसंद करता हूँ, बीवियों का हुकूक भी अदा करता हूँ, तो तुम मेरी सुन्नत छोड़ के फिर कैसे मेरी जमात में रह सकते हो? इसलिए इस्लाम ने रहबानियत पे पाबंदी लगाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप मौलाना मक्की साहब की रोज़ाना शॉर्ट क्लिप वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जज़ाकल्लाह।